जय हिंद साथियों। आप और हम सभी जानते हैं कि पुरुषों के लिए एक भी कानून नहीं बना, सारे कानून स्त्रियों के लिए हैं। क्या अभिनेता, क्या राजनेता, क्या जजेस, क्या वकील, बड़ी बड़ी हस्तियां, इवन टू हमारे खिलाड़ी भी इस एक तरफा कानून की मार से नहीं बचे। कौन सा वकील आपको यह दलील दिलवाता है या कहता है कि मैं आपको ये केस जितवा दूंगा? भाई, किस बिना पे जितवाओगे? मैं बताता हूं। आने वाले समय में क्यों ना 3-4 चीजें मुकर्रर की कर दी जाए। एक तो मैं लड़के वालों से कहूंगा, अपने लड़के की शादी में जल्दबाजी ना करें। लड़की बिगड़ी तिगड़ी होती है और माँ बाप कहते हैं किसी के गले में डाल दे, चल गई तो चल गई, नहीं चली तो एलमनी तो आएगी, अपना खर्चा इसका हो जाएगा, इसका पेट भरने के काबिल हो जाएगी। ध्यान देना, ये सोच है। बिगड़ी लड़की अगर तो ससुराल में चल गई तो चल गई, नहीं तो झूठा केस किया, अपने रोटी पानी का गुजारा कर लेगी। ये लड़की के माँ बाप की सोच है जो झूठे केस करती है। आज लड़कियां इतनी खुलापन आ चुका है इनमें। जिस स्त्री का काम है घर को चलाना, अपने बच्चों में संस्कार पैदा करना, आज वो झूठा केस करने वाली खुद संस्कारवहीन हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि सारी जो तलाक लेती हैं वो गलत होती हैं, उनमें एक पहचान होती है। एलमनी के लिए वुमेन सेल में, थाने के अंदर जो कंप्लेंटें की जाती हैं वो झूठी होती हैं और वो लालची होती हैं। जिनके ऊपर सही जो प्रताड़ना झेल रही हैं वो चुपचाप से जाके डाइवोर्स लेती हैं बिना किसी पैसे के और घर बैठ जाती हैं। ये फर्क होता है। अब क्या किया जाए? मैं आने वाले समय में कहना चाहूँगा भारतीय सरकार से भी, अपने कानून से। सरकार तो बदलती रहती है, आज किसी की या कल किसी की या कोई कार बना देगा। अपने कानून से ये कहना चाहता हूँ, कानून बनाने वालों से ये कहूँगा कि हर शादी पर 1 लाख रुपया मुकर्रर कर दिया जाए। 1 लाख से ऊपर की शादी अमान्य होगी, उससे ऊपर एलमनी भी नहीं दी जाएगी। जिससे ये कहा, अगर हाँ किसी के पास ताकत है तो लगा दे भाई तू पैसा, लेकिन अगर कल को कोई पंगा होता है तो मिलेगा 1 ही लाख रुपया मैक्सिमम। एक ये साथ में नोटिफिकेशन और होना चाहिए कि शादी में 1 लाख से ऊपर कोई नहीं खर्चेगा। बाकी आपकी श्रद्धा है, अगर आप बहुत करोड़पति रईस जाते हैं जैसे मर्जी बनाइए, लेकिन लीगल 1 लाख रुपया माना जाए। ये उसी तरह होगा जिस तरह के मेहर होता है कि अगर लड़की बस गई तो ठीक, नहीं बसी, कई बार होता है लड़का पक्ष की तरफ से गलत बोला जाता है, कई बार लड़की पक्ष की तरफ से गलत बोला जाता है। अगर आपकी नहीं चली कोई बात नहीं, ये पैसा इसको दे दो और अपने घर बैठो। ये जो डीवी एक्ट है, ये जो धाराएं हैं 125 और फलाना ढिमकाना, पूरे परिवार के ऊपर डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस लगाना, ये बंद होना चाहिए और ये बंद होगा। आप थोड़ा संयम रखें, शादी आराम से कीजिए, भगदड़ मत कीजिए, फंस जाएंगे। पहले तय कर लीजिए, शादी से पहले सब तय करेंगे। सबसे ज्यादा मरते हैं सरकारी नौकरी करने वाले। खाली अलंग मलंग निलंग जो होते हैं ना, उनके ऊपर केस नहीं होते। केस होते हैं आपके पैसों के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये सारी बातें शादी से पहले तय कर ली है। जिस बाप ने अपनी बेटी की शादी में पैसा लगाया होगा ना, और पता लगेगा बदले में तो 1 लाख मिलना है, खर्चा भी नहीं मिलना, वो अपनी बेटी को बोलेगा, उसकी माँ भी बोलेगी बेटी घर जाके बस जा आराम से, 1 लाख रुपए में तेरा कुछ नहीं होना, जा बैठ जा, खर्चा भी नहीं मिलना। 125 बंद, जो 1 लाख रुपए की तयशुदा राशि है उसी के अंदर लड़की की शादी की जाए। तमाम आड़ी टेढ़ी बिगड़ी ये जो झूठे केस करने वाली है ना, ये गायब हो जाएंगी। यकीन मानिए, सिर्फ 8 या 7% केस रह जाएंगे जो सचमुच में पीड़ित हैं।
जिनके साथ मार पिटाई की जाती है। और मोस्टली ये शहरों में भी मार पिटाई होती है क्या? जितने ये केस आते हैं, ये बड़े शहरों की लड़कियां या जो नेट खेत चलाती हैं वही सबसे ज्यादा करती हैं, या जिन्होंने 3-3, 4-4 आशिक अपने कुंवारेपन में पाले होते हैं। गांव में जाइए जहां पिछड़ा वर्ग रहता है, आज भी औरतों के साथ जानवरों वाला व्यवहार किया जाता है। वहां कानून को लकवा मार जाता है क्या? वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। वहां वो कल भी पीड़ा में थी, आज भी पीड़ा में है। अगर इसी तरह रहा, इसी तरह इनको खुली छूट दी, कानून एक तरफा रहा, तो ध्यान देना मेरी बात का, आने वाले समय में पुरुष स्त्रियों के लिए नहीं लड़ेगा। शरीफ बच्चियां भी इसमें मारी जाएंगी। मैं इसलिए इनकी काट, अगर कोई पुरुष को चांटा मार रही है ना स्त्री, बहुत अपने आप को बदमाश समझती हैं, वो कानून हमारा क्या कर लेगा, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो मैं अपनी उन बहनों को और बेटियों को कहूंगा जो सशक्त हैं और अच्छी हैं, जो संस्कार को जिंदा रखना चाहती हैं, ऐसी लड़कियों को सामने आकर सबक सिखाएं। यकीन जानिए पुरुष वर्ग तुम्हारे साथ होगा। जो लड़की गुंडागर्दी करती है, पुरुष के तो हाथ बांध दिए हैं, आपके तो नहीं बंधे। आप तो संस्कार की पालना करके उस लड़की को अच्छी तरह सबक सिखाइए, पुरुष आपका साथ देगा। ये बंद होगा एक दिन, और बहुत जल्दी बंद होगा। और जिस दिन ये बंद होगा उस दिन इन्हीं स्त्रियों की सबसे ज्यादा दुर्दशा होगी, ये जो झूठा केस करती है। आपकी कोई कानून मदद नहीं कर रहा, सिर्फ आपको अपनी लड़ाई लड़नी है और आपको ही ताकतवर होना है। मैं कोई आपको यहाँ धारा सिखाने नहीं आता, क्योंकि धारा कोई है ही नहीं, तो सिखाऊं क्या? मेरे किसी भी एपिसोड जो मैं वीडियोस बनाता हूं, किसी भी वीडियो में मैंने आपको धारा नहीं सिखाई। मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है, सत्य पर खड़े रहिए, आप जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। तो मेरा ये ध्यान देना, ये बातें, एक आप संयम रखें, आप अवश्य जीतेंगे। और एक हमारे कानून से अनुरोध करूंगा कि 1 लाख रुपए से ऊपर शादी के खर्चे को अवैध माना जाए। दहेज मांग लिया जी, दहेज मांग लिया, इतनी बकवास करती हैं झूठा केस करने वाली। आज कोई लड़का दहेज नहीं मांगता, न लड़के के माँ बाप दहेज मांगते हैं, सब सक्षम है। वो कभी प्रथा होती होगी गांव में, जब पिछड़ा, हमारा भारत पिछड़ा था, जब यहाँ पर इतनी सभ्यता नहीं थी। आज सभ्यता बहुत आ चुकी है, बच्चे, लड़के, लड़कियां सब प्रशिक्षित हो चुकी हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन एक तरफा कानून का दुरुपयोग सिर्फ स्त्रियां करती हैं, झूठा केस करने वाली। इसके लिए लड़ने का एक ही साधन है, धैर्य रखें और इनके छक्के छुड़ाएं। आपके घर आना चाहे, इनको घर मत लाइए। घर लाएंगे, मैंने बहुत से ऐसे किस्से सुने हैं, पूरे परिवार को जहर देके मार देती हैं। अब अगर अकेले आप इनको लेके रह रहे हैं, अपने आशिकों से अपने पति को मरवा देती हैं। एक बार का टूटा भरोसा दोबारा मत रखना। एक चीज पल्ले बांध लो, तू भरोसा तोड़, मैं संबंध तोड़ता हूं। जय हिंद साथियों, खुश रहो।